अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी 15 सितंबर को पूरी दुनिया में जमहूरियत का दिन मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि टॉपिक उससे कुछ लिंक्ड होना चाहिए। हर घर में जमहूरियत की जरूरत होती है और इवेंचुअली आपने किस रेस्टोरेंट में जाना है, आपने क्या खाना खाना है, आपके बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, मुझे लगता है उसका एक अपना ही वोटिंग का निजाम होता है। कहीं कभार स्पेशल पावर्स होती हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास, तो वो वीटो कर देते हैं बाकी सबको, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो जितने बच्चे होते हैं वो एक ऑड नंबर होता है। लोगों को 3 बच्चे पसंद है, 5 बच्चे पसंद है, और कहते हैं वो जो ऑड नंबर वाला बच्चा ना वो होता ही टाई ब्रेकर है कि अगर 2 अलग अलग साइड पे चले जाएं तो आखिरी वाले के डिसीजन के ऊपर डिसीजन लिया जाता है ना। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन मुझे अहम बात ये लगती है कि जो मिडिल चाइल्ड है उसकी एक अपनी ही साइकोलॉजी होती है, उसके अपने ही सिंड्रोम्स होते हैं। वो समझता है कि जी पहला बच्चा क्योंकि पहलोटी का बच्चा था, उसके बड़े नाज नखरे, उसको बड़े प्यार से रखा गया। आखिरी वाला सबसे छोटा होता है तो घर के काफी रूल्स उस वक्त तक रिलैक्स हो चुके होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स, जो सख्तियां पहलों ने बर्दाश्त की होती है, पहले बच्चों ने, वो आखिरी वाला नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन मिडिल चाइल्ड हमेशा ये समझता है कि ही गॉट द वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ना वो सबसे पहला है ना वो सबसे आखिरी है, तो बेचारे को हमेशा डांटी पड़ी है या बेचारी को हमेशा डांटी पड़ी है। तो जरा इस पे हम बात कर लेते हैं और किस तरह आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट अगर ये वाकई एक बच्चे के अंदर लो सेल्फ एस्टीम को कॉज कर रहा है तो पेरेंट्स कहाँ कहाँ कॉन्शियस हो सकते हैं। समटाइम्स आई नो थिंग्स आर हार्ड। बच्चों के लिए जब आप चीजें या खिलौने लाते हैं, अब कहते हैं कि अब बड़े बच्चे ने तो खेल लिया, कोई बात नहीं, पास मी डाउन, हम सब ने बहन भाइयों ने एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल की हैं। लेकिन अगर इस बारे में एक दूसरे को जुमले कसे जाएं, बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे लिए कुछ यूनिक नहीं होता, मेरी बर्थडे ऐसे मनाई जाती थी, तुम मेरे पुराने कपड़े ले लो या मेरे पुराने खिलौने ले लो, या अगली क्लास में गए हो तो देखो कोर्स इतना महंगा है, मुझे तो हर दफा नई किताब मिलेगी, लेकिन मिडिल चाइल्ड को या यंगेस्ट चाइल्ड को आपने पुरानी ही किताबें देती। बतदरीज ऐसा करने से किस तरह के सेल्फ एस्टीम इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज एक बच्चे में पैदा हो सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए और बताइए आप इस इशू पे क्या सोचते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आइए जरा उनसे बात कराते हैं आपकी। सबसे पहले वी हैव विद अस इमरान साहब। मोहम्मद इमरान को आप जानते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है द सोशल मीडिया एंगेजमेंट ही हैज ऑन वेरियस इश्यूज। सो थैंक यू so much इमरान भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड इमरान भाई, आपने जो इस वक्त ये गुफ्तगू सुनी और शुरू में हमने जैसे कहा कि पेरेंट्स ना जानते हुए बच्चे की सेल्फ एस्टीम की तज़हीक कर रहे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आजकल बड़ा प्रेसिंग टाइम है, पहले हम मिलजुल कर बहन भाई आपस में चीजें शेयर कर लेते थे, आज हर बच्चे को नई चीज चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो जो आपने कहा था ना जमहूरियत का, तो हमारे जैसे, क्योंकि आपने भी मजाक से बात शुरू की थी, तो मैं भी मजाक में ये बात कहूँगा कि हमारे जैसे कमज़ोर मुल्कों की जमहूरियत में फैसले रात के अंधेरे में होते हैं जब आवाम सो रही होती है। तो इसीलिए जो है वो आपके जो एक तो बात याद रखिए कि हम जिस पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हैं उसके पीछे इमोशंस अटैच हैं, जज्बात, एहसासात, रवैये, और ये कभी भी इक्वल नहीं होते। माँ बाप कहते ज़रूर है मैं तुम सब बच्चों से एक जैसा प्यार करती हूँ, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इमोशंस जो है वो क्वालिटेटिव जो है वो कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, परसेंटेज में नहीं किए जा सकते कि 33.3 के हिसाब से आप तीनों को मैं बराबर बराबर करती हूँ तो भी एक 0.04 का फर्क आ जाएगा। तो एक तो पहली बात ये तय है कि जब कोई बच्चा कुछ करता है तो वो एक अप्रिसिएशन भी मिलती है उसको, और बाज़ दफ़ा उसको इग्नोर भी जो है वो किया जाता है। कुछ हमारे कल्चर के ट्रेंड्स हैं, और कल्चर के ट्रेंड्स ये हैं कि बड़े को तैयार किया जाता है इसलिए कि इसने हेड ऑफ द फैमिली बनना है या इसने फैमिली रन करनी है। और बाज़ दफ़ा मुझे, आप तो बीच वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, मुझे बड़े वाले बच्चे पे ज़्यादा तरस आता है। मैं इस वक्त देखता हूँ कि जब अल्लाह ना करे उसके घर में कोई किसी की वफात हो जाती है तो उस बड़े बच्चे को रोने नहीं देते, कहते तुम रोगे तो छोटों का क्या होगा, जैसे एज इफ उसका माँ नहीं थी, उसका बाप नहीं था। बल्कि इमरान भाई ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा बच्चा 4 साल की उम्र का है, 6 साल की उम्र का है, और उसका दूसरा बहन या भाई आ जाता है तो वो उस उम्र से ही बड़ी बहन या बड़ा भाई बन जाता है। यानी कि आप 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसमें ज्यादा सब्र हो, तहम्मुल हो, वो किसी बात पे जिद ना करे, किसी बात से ललचाए ना, तो वो लीडरशिप आप उसको वहीं से इन्फ्यूज कर रहे होते हैं उसमें। बिल्कुल सही पता। और वाइस वर्सा जो दूसरा वाला है जो सबसे लास्ट होता है, और उस लास्ट के लिए हर चीज माफ होती है,
اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے. ہم نے تو اس کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بال بچوں والا ہو گیا تو وہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. وہ آخر پتہ نہیں وہ کب بڑا ہوگا، بڑا والا بیچارہ کب جو ہے وہ چھوٹا ہوگا. اور وہ جس کو آپ جو مڈل چائلڈ کی بات، پہلی بات یہ جو ورڈ سنڈروم ہے نا، یہ ذرا بڑا ہیوی ہے کیونکہ وہ نارملی اس کو آپ کسی بیماری سے، کسی ایسے ذہنی علامات سے، یہ رویے ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. جوکس فار دیٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں عموماً کزنس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، تو وہ جو بیچ والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی فلسفی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر رات کا لیفٹ اوور پیزا ہے تو وہ ٹھنڈا ہی کھا لے گا، یہ سوچ کے کہ بھائی اس وقت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پیزا کے سلائس کو سیکیور کیا جائے، اس کو انتظار میں رہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو بڑا یہ کیوٹ سا ایک عمل بھی ہوتا ہے. بچپن کی بڑی ساری لوگوں کی یادیں بھی یہاں پہ تازہ ہو رہی ہوں گی. اگر آپ مڈل چائلڈ ہیں یا آپ نے اپنے گھر میں بھی اسی طرح کی بندر بانٹ دیکھی ہے تو پلیز ذرا کال کر کے بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک. کچھ سٹڈیز کو میں اگر نظر ڈالتی ہوں تو دکھایا یہ جا رہا ہے، عمران بھائی کی بات کو کچھ حد تک تقویت ملتی ہے کہ عموماً جو لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، جب ان کا فیملی آرڈر دیکھا جائے تو وہ سب سے ایلڈسٹ سبلنگ ہوتا ہے. تو وہ جو بوجھ، رسپانسبلٹی، ذمہ داری، ایکسپیکٹیشن کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو، صابر ہو، ایموشنز پہ کنٹرول رکھتا ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایونچولی دیٹ بیکمز اے بگ برڈن آن دیم. عمران بھائی، تو یہ میرے خیال میں جیسے آپ نے خود کہا، ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ تھرائیو کرے. کون سی چیزیں ہیں جو آج کے ماحول کے حوالے سے، اب کیونکہ بچوں کی زندگیاں بڑی مختلف ہیں، تو آپ کو نظر آنی چاہیے اور آپ کو یہ سمجھنا بڑا اہم ہو جائے گا؟ پیرنٹس کو کیا ٹپس دیں گے آپ؟ دیکھیے، جب دربار مدینہ سے یہ حکمت مل گئی کہ کمپیریزن اور کمپٹیشن کے لفظ کو اپنی ڈکشنری سے ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ یہ تقابل جو ہے یہ تباہی ہے. اور ہر بچہ، ہر شخص انڈیویجول ہوتا ہے، اس کی ہر چیز یونیک ہوتی ہے، اس کے رویے، اس کی خصوصیات، اس کے جذبات، اس کی صلاحیتیں وہ یونیک ہوتی ہیں. ان یونیک چیزوں کو اپریشیٹ کیجئے تو ہر کسی کی شخصیت کی جو تعمیر ہے وہ بہت مثبت ہوگی، بہت مضبوط ہوگی. جب ہم یہ لیبلز لگاتے، سب سے بڑا ایشو ہے لیبلز. جب اتنے پیار سے کہتے ہیں نا، ارے میرے بچہ اتنا شرماتا ہے، آنٹی کو شرما کے دکھاؤ. اب یقین مانے یہ شرمانے والا بچہ 36 سال کا شادی کے بعد ایز اے سیکس تھراپسٹ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور میں اس کو کیا بتاؤں کہ تمہاری وجہ تمہاری ماں ہے، جس نے تمہیں یہ کہہ ایسے انسٹال کرایا کہ آپ کے اوپر لیبل لگا دیا. اسی طرح اوور لیبلز بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ اپنی کمپیریزن کرنے کے لیے بتا دیں میرا بچہ بہت اسمارٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور جب وہ نہیں پرفارم کر پاتا ہے تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ اپنی جان تک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ چیزیں سماجی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. عمران بھائی، جب ہم چھوٹے تھے اٹ واز اے گیون کہ تمام بہن بھائیوں کا داخلہ ایک ہی اسکول میں ہو جاتا تھا. اب اسکول کا انوائرمنٹ اتنا کمپیٹیٹو ہو گیا ہے کہ اس بات کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک اسکول میں جا رہا ہے تو اس کے بہن یا بھائی کو اسی اسکول میں داخلہ مل جائے گا. آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. تو آپ دیکھیں نا، آپ کو تھوڑی سی سمجھداری ہونی چاہیے. یہ جو سو کالڈ یہ جو اسٹیٹس اسکولز ہیں، میرے خیال میں تو ویسے بھی اگر آپ کو یہاں سے کوئی شخصیت سازی اتنی مضبوط ہوتی نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے ٹریٹس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ویسے بھی معاشرے کے لیے مثبت نہیں ہوتے. تو آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے بڑا اہم ہے کہ تمام بچوں میں جس حد تک ممکن ہو مساوت ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی طرح کی مساوات ہو. آپ ایک ہی طرح کا لقمہ کھلائیے. اگر ایک بچے کو ایک آزادی دے رہے ہیں یا اس کو سیل فون لے کے دے رہے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ یا تو تینوں بچوں کے پاس نہ ہو یا کسی ایک کے ساتھ زیادہ رعایت نہ کی. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آخرت میں جواب دہ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کے اوپر فرائض رکھے ہیں. میں بحیثیت والد یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بری نہ لگے. ہم والدین کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں. حقوق شروع ہوتے ہیں فرائض کے بعد. دنیا کے ہر حقوق شروع ہوتے ہیں فرائض کے بعد. تو جب آپ نے اپنی فرائض کے اندر کوتاہی کی ہے، جب آپ نے اپنے فرائض کے اندر غفلت کی ہے، تو پھر آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اس بچے کو جو کہ آئی تھنک اس کا کام صرف میڈیٹر کا ہے یا آربیٹریٹر کا ہے، اس کا یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے کوئی توجہ دیتے ہیں. کوئی دوسرا بچہ جس کو آپ توجہ ہی نہیں دیتے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے ووکیبلری ہر چیز میں ہی اہم ہے، لیکن کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ کی دنیا میں وہ بڑا ان چیزوں کو سوچتے بھی ہیں اور اچھی روایتیں بھی ہیں وہاں پہ. مثال کے طور پہ جی، ہمارے یہاں اگر آپ استعمال شدہ کپڑا ایک بہن یا بھائی دوسرے کو دے رہا ہے تو باقاعدہ اس کو لفظ دیا جاتا ہے اترن کا، کہ جی میں نے کپڑے جو اتار دیے، یوز کر دیے، ڈسکارڈ کر دیے، وہ دوسرے کو دیے جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ نادیہ، اب ویسٹ میں تو بڑا ایک فینومینل
फिनोमेना है, बल्कि पूरी मार्केट है. पीपल रियलाइज कि इनको आप प्री लव्ड कपड़े कहते हैं, प्री ओन्ड कपड़े कहते हैं कि जी पहले किसी के पास से अब इसकी मिल्कियत बदल गई है. तो पूरा एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है. आप जब यहाँ पे बच्चे को कहेंगे कि भाई तुम बड़े बहन या भाई की उतरन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी शख्सियत तो आपने वहीं खत्म कर दी. क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मोस्ट सर्टनली. आई मीन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बच्चों की जो उनकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो किसी भी तरीके से हमें डैमेज नहीं करनी चाहिए. जिस तरीके से अभी इमरान साहब ने भी कहा कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो फिर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे होते हैं. तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है. और एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए एंड अपने आप को वो किसी से बढ़कर समझे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. लेकिन नादिया, बहैसियत एक मदर के, बहैसियत एक माँ के ये करना कितना मुश्किल होता है. जैसे आपने खुद कहा, मिसाल के तौर पे आपका पहला बच्चा बहुत वेल बिहेव्ड है, आपकी हर बात मानता है, और दूसरा बच्चा है थोड़ा सा रिबेलियस नेचर का, वो आपसे सवाल भी करता है, वो जिद भी करता है. तो कभी ना कभी तो माँ पलट के उसको कहती है ना कि मेरा वो बच्चा देखो कितना अच्छा है और तुम हर वक्त जिद करते हो. तो कंपैरिजन आ जाता है. आप इसको रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अवॉइड करती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको हर वक्त अवॉइड करूं. हाँ. इसको फिर मैं इस तरीके से ऑफसेट कर देती हूँ कि अगर मैं एक बच्चे का फॉर एग्जांपल कंपैरिजन किसी और से कर रही हूँ, इवन दो कि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा ना करूं, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि मैं उसका कंपैरिजन इससे नहीं करती हूँ, यू नो. सो दैट आई विल टेक आउट वन ट्रेट, वन गुड ट्रेट ऑफ हिज एंड कंपेयर इट विद वन, यू नो, ट्रेट दैट आई वांट द अदर चाइल्ड कि वो थोड़ा सा अपने ट्रेट को बढ़ाए. Whereas compared to that, मैं फिर इस चाइल्ड की एक अच्छी ट्रेट को कंपेयर करूंगी उस चाइल्ड की किसी बुरी ट्रेट से. तो कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, या नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एक बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है और अगर बातचीत जो है ना वो बड़े यू नो कॉन्फिडेंट तरीके से करता है या जो भी है, और दूसरा बच्चा इतना नहीं है कॉन्फिडेंट, so then I'm going to tell, you know, I'm going to try and compare कि भी, you know, look this child, और you know कि इसमें ये बात अच्छी है और तुम में ये बात, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि जी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम इस ट्रेट को तुम जो हो वो अपना सकते हो. अच्छा, ये अजीब सी मुझे मिसाल लगती है, लेकिन जैसे उर्दू में मुहावरा है कि जी खोटा सिक्का भी बड़े काम का होता है. पेरेंट्स विद टाइम रियलाइज करते हैं कि जिस बच्चे से ज्यादा तवक्कुआत लगाते हैं, जिस पे जिंदगी की जमा पूंजी लुटा देते हैं कि भाई इसने कुछ बनना है, इसने कुछ रिटर्न देना है, इवेंचुअली चीजें नजर आती हैं कि उससे बड़ी बरक्स होती हैं. यानी जिस बच्चे से आपकी सबसे कम एक्सपेक्टेशंस थी, उसका मिजाज ऐसा हुआ कि फिर इवेंचुअली सबसे ज्यादा मदद उसने आपकी की, आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखा. इस पे जरा बात करेंगे. इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? एक और क्योंकि आज बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कारोबार अपना करते हैं, अब हमेशा से करते हैं, तो बच्चों का जो ऑर्डर है उसमें कैसे एक पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि किस बच्चे में सलाहियत है कोई खानदानी कारोबार संभालने की? यानी आपने भी, नादिया ने भी, यू वर्क सो हार्ड इन क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस. क्या आपने बच्चों को कहते हैं कि जो सबसे बेटा है या जिसमें सबसे ज्यादा सलाहियत है, ये सलाहियत पेरेंट्स कैसे गेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो दो सिर्फ लिंक कर दूं पहले कि माली आसूदगी घर के अंदर बहुत मैटर करती है कि आप अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन कैसे करते हैं. मैं 20 साल पहले, 10 साल पहले मेरे पास 1000 रुपए थे तो मैं आप अपने बड़े बच्चे को जो है वो 50 रुपए देता था. लेकिन आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और अगर मैं अपने छोटे बच्चे को सिर्फ 100 रुपए देता हूं, तो वैसे तो ये डबल लग रहा है, लेकिन अगर कंपैरिजन बच्चे को समझाया जाए ट्रांसपेरेंसी में तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है. ये जो कि आपकी कारोबार करने के लिए, खुद से कारोबार करने के लिए और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एक रिस्क टेकिंग लेने के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए, ये छोटी छोटी खुसूसियात हैं जो आप अपने बच्चों के अंदर नापते हैं. और जब आप अपने बच्चों के अंदर नापते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार ये बच्चा रिस्क ले सकता है, ये बच्चा किसी से, ये बच्चा काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये बच्चा काम किसी से अच्छा करवा सकता है, ये बच्चा स्पेसिफिकेशंस में ज्यादा जाता है, ये बच्चा जनरलाइजेशन के अंदर जो है बहुत अच्छा जाता है. और अब तो मैं ये कहता हूँ कि जी अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, MBTI के टेस्ट होते हैं. खुदार अगर आप अपने बच्चों पे ये रन कर दें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा कि खुसूसियत कौन सी है. आपको जगह जगह इसके लिए रिसोर्सेज मिल जाएंगे. बहुत शुक्रिया. इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नादिया हुसैन हमारे साथ थी. वाकई इस तरतीब का बच्चों की शख्सियत पे असर पड़ता है. आपने इस बारे में क्या ऑब्जर्व किया, अपने कमेंट्स और फीडबैक में बताइएगा. कल आपसे फिर मुलाकात होती है. खुदा हाफिज.